एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे ये क्या है, मिक्सअप है। मतलब मैंने पार्टिकुलरली किसी एक समास टॉपिक से सारे एमसीक्यूज नहीं उठाए, ये मिक्सअप है कि इसमें लाइक सेंटेंस जो भाषा होता है उससे संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, मतलब जितने ग्रामर, हिंदी ग्रामर का जो मॉडल है उन सारे ही क्वेश्चन से रिपीटेड, और जितने क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये सारे ही मतलब कहीं ना कहीं किसी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर से पिक किए। ओके, सो इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, त्वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो त्वर्ग वर्ड है यहाँ पे, इसका जो उच्चारण स्थान पूछ रहा है ये वो कौन सा है। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दंत। ओके, कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, दंत। नेक्स्ट है, प्वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, किसका, तो प्वर्ग का। ये पूछ रहा है किसका, प्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका, ओष्ठ। ओके, क्या होगा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओष्ठ। नेक्स्ट है, च्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, किसका पूछ रहा है ये, च्वर्ग का। तो इसमें क्या होगा करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या होगा, तालु। ठीक है, क्या होगा, तालु। नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। अब देखिए पैटर्न चेंज हो गया, वो किसी और टॉपिक से था, ये अलग है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामर में वर्णों के समूह को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, मेरे आंसर बोलने से पहले आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है और हम लोगों ने सब ने ही बचपन में अच्छे से पढ़ रखा है, सबको याद होगा, सिर्फ एक बार रिविजन की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट है, अक्षत्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ये तीनों क्या है, कौन सा व्यंजन है, ये पूछ रहा है। तो ये कौन से व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये अक्षत्र और ज्ञ जो है ये कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट है, पुस्तक जो है वो कौन सा शब्द है। पुस्तक वर्ड जो है इसमें ये कौन सा शब्द है, शब्द के ये टाइप पूछ रहा है। तो ये कौन सा हो गया, तत्सम शब्द। पुस्तक जो है वो कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। ओके, नेक्स्ट है, आग कौन सा शब्द है। आग जो है वो कौन सा शब्द है। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द है, तद्भव। आग में कौन सा वर्ड का टाइप है, ये तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी जो है ये तत्सम तद्भव से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो पृथ्वी जो है वो कौन सा शब्द है, पृथ्वी क्या है, तत्सम शब्द है। ओके, पृथ्वी क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, टेबल कौन सा शब्द है। टेबल जो है वो कौन सा शब्द है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, विदेशज। जो टेबल जो है वो कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है। जनरली ये इंग्लिश वर्ड ही है, हम लोग हिंदी में यूज करते हैं भले ही। ठीक है, नेक्स्ट है, नाक कौन सा शब्द है। नाक जो है वो क्या है, कौन सा शब्द है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, रूढ़। नाक क्या है, कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। ओके, नेक्स्ट है, फूल कौन सा संज्ञा। अब संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आ रहा है ये। तो फूल जो है ये कौन सा संज्ञा है। ठीक है, फूल में कौन सा संज्ञा है, तो क्या होगा इसका, जातिवाचक। ये किसी के जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारे किससे, फ्रूट्स सॉरी फ्लावर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जातिवाचक। नेक्स्ट है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ईमानदारी जो है वो कौन सा संज्ञा है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कौन सा संज्ञा है, तो डेट मीन्स भाववाचक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका भाववाचक। ओके, मूव टू नेक्स्ट, लंबोदर कौन सा शब्द है। लंबोदर जो है ये क्या है, कौन सा शब्द है। ठीक है, तो लंबोदर जो है वो कौन सा शब्द है, योग रूढ़। लंबोदर कौन सा शब्द हो गया, योग रूढ़, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है, सोना कौन सा संज्ञा है। सोना जो है, जो धातु वगैरह होते हैं, मटेरियल को आप ले लो, ये कौन से संज्ञा में काउंट आते हैं, तो द्रव्यवाचक। ये चीज सोना ही नहीं, मतलब कौन सा भी धातु द्रव्य, ये सब मेटल वगैरह को अपन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मैं कौन सा पुरुष है। मैं जो है इसमें कौन सा पुरुष है, तो क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, उत्तम पुरुष। ओके, मैं जो है वो कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट है, आप कौन सा सर्वनाम है। आप जो है, ये देखिए ऑप्शन सी रहा, आप कौन सा सर्वनाम है। ओके, तो आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक। ठीक है, आप जो है वो कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके,
यहाँ पे जब आप यूज करेंगे सेंटेंस में तो कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक होगा। नेक्स्ट है पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प जो है फूल का सेकेंड वर्ड ले लीजिए, पुष्प जो है ये कौन सा शब्द है, तो ये है तत्सम शब्द। ओके, ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है ख्याल कौन सा शब्द है, ख्याल जो है ये कौन सा शब्द है, तो डेट वन इज विदेशी, ख्याल कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है। ओके, नेक्स्ट है तेंदुआ कौन सा शब्द है, तेंदुआ जो हम लोग यूज करते हैं जनरली एक एनिमल है, तो तेंदुआ जो है वो कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। ओके, ये क्या है, देसी शब्द है, देशज। नेक्स्ट है गोल, गोल जो होता है गोल राउंड, वो इसमें कौन सा विशेषण है, गोल के पीछे क्या है, कौन सा विशेषण है, तो डेट वन इज गुणवाचक विशेषण, गोल जो है इसमें कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है कोई, कोई जब अगर सेंटेंस में यूज करोगे तो आप कौन सा विशेषण को रिप्रेजेंट करोगे उस टाइम, डेट वन इज सार्वनिक, सार्वनामिक विशेषण, कौन सा, सर्वनामिक विशेषण। ओके, नेक्स्ट है तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है, ये टेंस से क्वेश्चन है, तो जा रहे हो, रहा रही आ गया, तो ऑब्वियसली ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल है, कौन सा है ये, वर्तमान काल है। ओके, नेक्स्ट है नाक कौन सा लिंग है, अगर नाक की बात करते हैं हम लोग तो नाक जो है ये क्या है, कौन सा लिंग है, तो डेट वन इज स्त्रीलिंग। अगर नाक की बात करें शब्द में था कौन सा शब्द, तो रूट शब्द है, और लिंग की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, स्त्रीलिंग है ये। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो समास कितने टाइप के होते हैं, 6। ओके, समास कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के हैं। नेक्स्ट है नवयुवक कौन सा समास है, अगर नवयुवक की बात कर रहे हैं हम लोग तो नवयुवक जो है ये कौन सा समास है, कर्मधारय। ओके, नवयुवक कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है, डेट वन इज अव्ययी भाव, प्रतिदिन कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव। ओके, नेक्स्ट है देशभक्ति कौन सा समास है, अगर देशभक्ति मतलब ये जनरली इस क्वेश्चंस को देख के आप लोग ये आइडिया लगा सकते हो कि पैटर्न क्या होगा। ठीक है, पैटर्न यही होगा, कई बार क्वेश्चंस भी यही देखने को मिलते हैं क्योंकि वो लोग बुक लेके नहीं बैठते हैं क्वेश्चंस बनाने, तो ये जो बने बनाए MCQs होते हैं जनरली यही पूछे जाते हैं। और आप गौर भी करना, जब आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको कहीं ना कहीं जनरल इंग्लिश हिंदी के जो क्वेश्चन है ना वो आपको दिखेगा उलट पुलट करके, मतलब आज इस साल है तो अगले साल में भी ना हो, फिर 2-3 साल बाद आपको रिपीटेडली कहीं ना कहीं वही क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नहीं, इस देशभक्ति जो है वो कौन सा समास है, तो डेट वन इज तत्पुरुष, देशभक्ति जो है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ओके, नेक्स्ट है नीलकंठ, नीलकंठ जो है वो कौन सा समास है, तो नीलकंठ कौन सा समास है, बहुब्री, नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुब्री समास है। ओके, नेक्स्ट है पाप पुण्य जो है वो कौन सा समास है, पाप और पुण्य जो है अगर दो चीज़ ऐसे अपन यूज कर रहे दो तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। ओके, इसमें पाप पुण्य की जगह दो जो कंट्रोवर्सी वाले होते हैं जस्ट उसका अपोजिट और वो वर्ड, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्वंद्व समास में आता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है दोपहर, दोपहर जो टाइमिंग रिप्रेजेंट करता है, दोपहर जो है वो कौन सा समास है, तो डेट वन इज द्विगु समास, कौन सा है ये, दोपहर कौन सा समास है, द्विगु समास। समास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास और ये जो काल होते हैं ये दो, फिर अनेकार्थक शब्द, ये इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा ये कौन सा वाक्य है, सेंटेंस का ये टाइप पूछ रहा है कि ये कौन सा वाक्य है, तो ये कौन सा है, निषेधवाचक वाक्य है, कौन सा ये वाक्य, निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है, अगर ओह यह पिट ही गया इसमें ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो विस्मयवाचक। ठीक है, कौन सा वाक्य है ये, विस्मयवाचक वाक्य है। ओके, नेक्स्ट है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँ। ठीक है, कौन सा वाक्य है ये, कंडीशनल है, तो डेट वन इज संकेतवाचक वाक्य, ये कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है, अगर तुम अपने काम में सफल रहो। ठीक है, इस ये कौन से सेंटेंस का टाइप है, तो डेट वन इज इच्छावाचक वाक्य, कौन सा हो गया ये, इच्छावाचक वाक्य। ओके, नेक्स्ट है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है, रस भरा जो है वो कौन सा तत्पुरुष समास है, तो क्या होगा इसका आंसर, करण तत्पुरुष। ओके, क्या होगा, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है
स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त जो है वो क्या है, कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त में कौन सा मतलब ये तत्पुरुष का भी सब टाइप पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष। ओके, नेक्स्ट है यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव जो है ये क्या है, कौन सा समास है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, अव्ययी भाव। कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, अव्ययी भाव। ओके, नेक्स्ट है वीणा पानी कौन सा समास है? वीणा पानी जो है ये क्या है, कौन सा समास है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या होगा, बहुब्री समास। ओके, वीणा पानी कौन सा समास है, बहुब्री समास है। दुवन्नी कौन सा समास है? दुवन्नी की बात करें तो ये क्या है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। दुवन्नी जो है ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। ओके, नेक्स्ट है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध जो है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इसका टाइप पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ये क्या है, 3। ठीक है, पदबंध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है जो लाइक वो शब्द जो सही नहीं है, अशुद्ध शब्द जो है वो कौन से शब्द हैं? मंत्रिमंडल है। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है ये शुद्ध नहीं है, देखिए अशुद्ध है, ये मतलब मिस्टेक्स है, सही वर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, मतलब शुद्ध अशुद्ध पे है ये क्वेश्चन। अशुद्ध जो शब्द है इसमें से इनमें से कौन सा है, ये फाइंड करना है हमें। तो क्या हो गया, साप्ताहिक। ठीक है, कौन सा हो गया, साप्ताहिक। इसमें काफ़ी सारे पैटर्न होंगे। अगर और ये बात बता दीजिए आप लोग कि अगर आप लोगों को कहीं भी मतलब लाइक ये क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो, किसी हम पूरी तरह से भूल गए हैं समाज के टाइप्स क्या है, नेम क्या है, तो पहचानेंगे कैसे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। फिर हम लोग पार्टिकुलर टॉपिक पे ही लाइक जैसे अभी हम लोग समाज के 20 क्वेश्चन देख लिए, कारक के देख लिए, काल के देख लिए, तो पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर उसके MCQs देख लेंगे। अगर उस टाइप का आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लेक्चर्स दे दूंगी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा आपको इनकरेक्ट वर्ड, अशुद्ध वर्ड फाइंड करना है। डेट वन इज नक्षत्र। कौन सा सही नहीं है इसमें, नक्षत्र सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब आग के बाकी सारे जो है वो क्या है, पर्यायवाची शब्द है और वो नहीं। अब ये पर्यायवाची शब्द पे आ गए क्वेश्चंस, तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, विपथगा, ये जो है ये नहीं है। ऑब्वियसली वायु सखा, हुतासन, विभावसु ये सब है, लेकिन ये जो विपथगा है ये नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, यातना। यातना जो है वो क्या है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं। पर्यायवाची मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो सर। पानी का अम्बु, मेघ, पुष्प और नीर ये तीनों ही है, बट सर जो है ये क्या है, इसका सिमिलर वर्ड नहीं है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो डेट वन इज पावक। ओके, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, पावक। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये क्या पूछ रहा है, विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या है, 4। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मतलब ना ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के आप टाइप्स जरूर याद रखिएगा, एटलीस्ट कि कितने प्रकार के होते हैं। इससे क्वेश्चन है तो कम से कम हम लोग उस क्वेश्चन को मिस ना करें। ठीक है, जितने भी हैं हिंदी ग्रामर कोई भी क्लास का बुक उठा लीजिएगा, और या फिर जनरली 9-10 का, उसके जो टाइप्स है ना, टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं किसके, ये जरूर बस नंबर ही, नाम ना भी याद रहे तो नंबर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे, तो 6 टाइप के। ओके, सर्वनाम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से अगर बात करें तो शब्दों के कितने भेद होते हैं? करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, 4। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन 7 है, 1 मिनट में ऊपर कर देती हूँ, दिख जाएगा। ठीक है, ये जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन, मतलब बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये हो गए 50 क्वेश्चंस, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए आई होप। और अगर कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से पढ़ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर टॉपिक पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। आप बस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा स्टाइल से ज़्यादा आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग कंफर्टेबल किस में। ओके,
आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ ये सारे पैटर्न जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एटलीस्ट एक बार। थैंक यू।